बार मैं संचालन कर रहा था तो मैंने एक मेरे पास जो सूची थी पंकज भाई, उसमें एक शायर थे जो रांची से आए थे। अब मैं उनका नाम नहीं बता सकता क्योंकि डिजिटल खिड़की वाले रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कभी ये रिकॉर्डिंग उन तक पहुंच गई तो वो मेरा राष्ट्रीय कार्यक्रम को क्रियाक्रम भी कर सकते हैं, तो मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उनके बारे में मुझे बताया कि बहुत बड़े शायर हैं। तो संचालक क्या होता है कि कवि के प्रभाव में आ जाता है। मैं भी आ गया, तो मैंने कहा कि ये बहुत बड़े शायर हैं और आप इन्हें सुनिए। लोगों ने ताली बजा दी उन्नाव में। मैंने उन्हें माइक पर बुला लिया। उन्होंने पहला शेर पढ़ा, मतला। वो पहला मतला पढ़ा तो मेरे मुंह से बेसाख्ता वाह निकली, क्योंकि मतला बहुत कामयाब था। जैसे ही मैंने वाह करी तो श्रोता में से एक कूद के श्रोता मंच पे आ गया और वो शायर को तो कुछ नहीं बोला, मेरी तरफ बोल के ये क्या चल रहा है। तो मैंने कहा मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोले ये तो फलाने शायर का शेर पढ़ रहा है। तो मैंने उसको तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने उस माइक पे खड़े हुए शायर को कहा, मैंने कहा भैया तू या तो खुद का पढ़ वरना उसका पढ़ जिसका इसको पता नहीं हो। कि जियो और जीने दो की संस्कृति का देश महान, कि जियो और जीने दो की संस्कृति का देश महान। जीव दया का हमने दुनिया को सौंपा संज्ञान। जीना भी सम्मान जहां पर, जीना भी सम्मान जहां पर, मरना भी सम्मान। ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। प्यारा हिंदुस्तान है जहाँ से प्यारा पहला चित्र देखिए कि आंसू से आंसू, खुशियों से खुशियाँ यहाँ उगी हैं। धड़कन धड़कन दया क्षमा सद्भावों बीच पगी है। क्या पूनम क्या हुई अमावस, हमने सबको पूजा। जीव दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है दूजा। देवधरा के कण कण में जहाँ बसते हैं भगवान। और अगली पंक्ति, पूरी दुनिया में कोरोना का हल है जो केवल भारत के पास है, कि देवधरा के कण कण में जहाँ बसते हैं भगवान। इसीलिए हर जीव जंतु का हम रखते हैं ध्यान। ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। प्यारा हिंदुस्तान है जग में न्यारा हिंदुस्तान। न्यारा हिंदुस्तान है जहाँ से प्यारा हिंदुस्तान। एक चित्र छोड़कर अगला चित्र सुना रहा हूँ कि वीरों की परिपाटी के नित किस्से नए बुने हैं। वीरों की परिपाटी के नित किस्से नए बुने हैं। गुरु गोविंद के लाल यहाँ दीवारों बीच चुने हैं। घास की रोटी खाकर भी राणा ने वचन निभाया। स्वाभिमानी संस्कारों का शिवा ने अलग जगाया। शीश बिना धड़ लड़े सैनिकों का है गौरव गान। और ये पंक्ति मैं कविवर जगदीश सोलंकी जी को भेंट कर रहा हूं कि शीश बिना धड़ लड़े सैनिकों का है गौरव गान। जन्म से ज्यादा जिस धरती पर मृत्यु हुई महान। ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। प्यारा हिंदुस्तान है जग में न्यारा हिंदुस्तान। न्यारा हिंदुस्तान है जहां से अंतिम चित्र सुना रहा हूं कि गिद्ध जटायु के नख रावण के मुख पर अंकित हैं। जमुना दादा, कि गिद्ध जटायु के नख रावण के मुख पर अंकित हैं। वानर भालू की सेना से खलदल आतंकित हैं। जहां गाय ने माता बनकर तन मन शुद्ध किया है। जहां गाय ने माता बनकर तन मन शुद्ध किया है। राणा के चेतक ने मरते दम तक युद्ध किया है। इतिहासों में मुख पशुओं का पूजित है बलिदान। इसीलिए हर जीव जंतु का हम करते सम्मान। ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। प्यारा हिंदुस्तान है जग में न्यारा हिंदू। और हमारी माता जी सुन रही हैं, हमारी कुछ बहनें हैं। मैं किस गीत का समापन करता हूं कि शीश काट कर महाड़ी ने रण में भेजी ज्वाला। शीश काट कर महाड़ी ने रण में भेजी ज्वाला। मां पन्ना ने दीप बुझा राणा का वंश उजाला।
सावित्री माँ मीरा पद्मिनी की है अमर कहानी, बुंदेली मनु ने बेरी को याद दिला दी नानी, क्रांति कविता कीर्ति जगाती यहाँ सुभद्रा चौहान, कल्पना सुनीता ने दुनिया को दे दी नई उड़ान। ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान है जग में न्यारा हिंदुस्तान, न्यारा हिंदुस्तान है जहाँ से प्यारा हिंदुस्तान। वैसे ही मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था काफ़ी अच्छी चल रही है, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षकों को पढ़ाने से ज़्यादा मध्याह्न भोजन की चिंता करनी पड़ती है। हमारे बदनावर में एक कवि हैं राकेश शर्मा, हास्य के, वो हेडमास्टर हो गए हैं और वो मध्याह्न भोजन का ज़्यादा चिंता करते हैं। एक दिन रोटी वाली बाई नहीं आई तो उसने केले बंटवा दिए। वो पापा जी जिस दिन केले बंटवाए उसी दिन कलेक्टर आ गया। बोले मास्टर साहब ये क्या कर रहे हो, केले बंटवा दिए। तो वो कवि होता है और मास्टर होता है तो करेला और नीम चढ़ा। तो उसने दूसरे दिन से समाधान निकाला, वो बच्चे को पैसे देने लगा। पहले दिन एक बच्चे को 100 रुपये दिए तो बच्चा पालक खरीद लाया, दूसरे दिन 100 रुपये दिए तो टेंसी ले आया, एक दिन उसके पास खुले नहीं थे तो उसने 500 का नोट दिया तो बच्चा मुर्गा खरीद लाया। ये जो बच्चे बैठे हैं ना, एक साथ 4-5 क्वेश्चन पेपर भरते हैं ये। इसमें से 2-3 तो इतने कारीगर हैं, 2-3 संकाय में एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं। एक क्लास केमिस्ट्री की अटेंड करते हैं, दूसरी फिजिक्स की, शाम को वाणिज्य में जाना ही है। हमारे यहाँ प्रेम बहुत प्रैक्टिकल होता है। मालवा का आदमी तो प्रेम इतने कॉन्फिडेंस से करता है कि उसके कॉन्फिडेंस का कोई जवाब नहीं है। हम लोग तो बीए फर्स्ट ईयर में, हम तो सरकारी कॉलेजों में पढ़े, आप लोग तो अच्छे जगह पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ तो फर्स्ट ईयर में जुलाई में एडमिशन होता था, तभी तय कर लेते थे हम लोग कि अपना अंतिम लक्ष्य क्या है। पंडित दीनदयाल जी की योजना लागू हो जाती थी जुलाई में। 14 अगस्त आते आते तो हम अखंड भारत दिवस मना लेते थे। ऐसे हमारे क्लास में एक प्रमोद था और एक प्रमीला थी, दोनों ने हो गया सेटिंग। अब दोनों प्रेम पत्र लिखते थे, उस समय मोबाइल नहीं था। वो प्रमीला उसको लिखती प्रेम पत्र में, मैं कपड़े धोती हूँ तो साबुन के झाग में तुम नजर आते हो। बता अब इसमें इससे बड़े प्रेम का कोई प्रतीक है? झाड़ू लगाती हूँ तो कचरे में तुम नजर आते हो, रोटी बनाती हूँ तो पीड़े बेलन में तुम नजर आते हो। और वो प्रमोद भी ऊंची ऊंची छोड़ता, सोता हूँ तो तकिए में नजर आती हो, चदरे में नजर आती हो। देखो कितने भोले लोग हैं, सारे से ही समझ जाते हैं। हमारे यहाँ प्रेमी लोगों की देखो, क्योंकि इनको ये इसलिए खुश हो रहे हैं कि इनका चरित्र चित्रण हो रहा है, और ये उन्होंने करा था जिनके कारण ये यहाँ बैठे हैं। अब वो इनके पत्र लाने ले जाने का काम अपन करते थे। ये गंभीर जिम्मेदारी मेरे हिस्से में थी। और कभी कभी मेरी सांप्रदायिकता जोर मार जाती तो मैं उनको खोल के पढ़ भी लेता था। फाइनल होते होते प्रमीला की शादी हो गई गुना और प्रमोद की शादी हो गई पूना। 3 साल बाद दोनों देवास के एक मेडिकल स्टोर पे मिले तो प्रमीला ने झट अपने 1.5 साल के बच्चे से कहा, बेटा मामा जी को नमस्ते करो। एक जगह इसने बहुत सारा सुना दिया था, अगली पंक्ति में एक श्रोता घबरा के वहीं उसको वहीं से अंतिम यात्रा पे ले जाना पड़ा। तो उसके घर के लोग माथे आ गए और आयोजक को पकड़ा। तो मैंने इन दोनों को बचाया आज, नहीं तो सुबह ये दोनों वहाँ ही नजर आते, कल के कवि सम्मेलन में ये नहीं जा पाते। तो उसके घर वालों ने कहा, कैसा कवि बुलाया, इसने इतनी वीर रस की कविता सुनाई कि हमारे पिताजी वीर गति को प्राप्त हो गए। तो कोर्ट में केस चला तो उस कवि के जज ने सुनवाई करी। जज ने कहा, तुझे तो फांसी की सजा होगी, तूने कितनी लंबी छोड़ी, वो तो लंबा ही हो गया, तेरी अंतिम इच्छा हो तो बता। तो वो कवि वीर रस का था, उसने कहा, सर वही कविता मैं एक बार आपको भी सुना। हम आईना हैं, दिखाएंगे दाग चेहरों के, जिन्हें खराब लगे वो सामने से हट जाए।